बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कल सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अगर मैं कहूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद ख़वातीन को जो है वो स्कूटीज़ दी। मतलब ये इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव था। बहुत सारे लोगों ने इसमें तनकीद, अगर मैं बात करूँ कि मर्द हज़रात ने काफ़ी तनकीद का भी निशाना बनाया कि ख़वातीन को आप ख़ुद मुख्तार करें, एम्पावर करें ख़वातीन को। ख़वातीन की ड्राइविंग स्किल्स जो है वो उस तरह की नहीं है, आप उनको रोड पर स्कूटीज़ दे के जो है आप उनको माशरे की शाना बशाना ला के खड़ा करें। मुझे लगता है कि ख़वातीन को भी जितने मर्द हज़रात का किरदार है उसी तरह से ख़वातीन का भी किरदार है इस मुआशरे में। तो जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो अपना किरदार इसमें अदा किया, ख़वातीन को एम्पावर करने की कोशिश की गई। क्योंकि अगर हम बात करते हैं स्टॉप्स पे जो ख़वातीन खड़ी हुई होती हैं उनको उस तरह से जो है मतलब कभी काफ़ी सारी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, कभी बस छूट जाना, कभी उनको हैरेसमेंट फ़ेस करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। हम काफ़ी तनकीद करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं सियासी, लेकिन मैंने कहा एक जो अच्छा इनिशिएटिव है उसको भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, इस पर बात करना चाहिए। इन सारे मौजूद पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं आपको खुश आमदी कहूँगी, कैसी हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। आपने बिल्कुल जो कल पिंक जो स्कूटीज़ दी हैं उस दिन का दुपट्टा बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो है ख़वातीन को स्कूटीज़ दी हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, बेहतरीन। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। ख़वातीन को माशरे के शाना बशाना होना चाहिए, उनको एम्पावर्ड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा काफ़ी सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं घरेलू जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मर्द हज़रात उनको दबा के रखते हैं कि नहीं आप नहीं कर सकती, आप नहीं करेंगी। लेकिन जब गवर्नमेंट आपकी जो है सपोर्टिव हो, वो आपको एम्पावर्ड करना चाहती हो, तो मेरे ख्याल से ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया निदा कि आपने अप्रिशिएट किया। नहीं करना भी चाहिए, बनता है। मैं समझती हूँ कि देखें, जहाँ तक तनकीद का आप कह रही हैं तो बिल्कुल मैं भी सोशल मीडिया पे भी, और जो मुखालफिन हैं, देखिए मुखालफत ज़रूर करें जी। और जब देखें कि बहुत अच्छा इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से है तो उसको सराहा भी जाना चाहिए। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि जब हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्वल तो ये है कि शुरू दिन से ही ख़वातीन को एम्पावर करने में हमेशा से जो है ना उसका जो रोल जो है ना वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। और देखें अगर हमने बसेस स्टार्ट की तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे चेयरमैन का कहना यही था कि पिंक बस भी इंट्रोड्यूस करवाई ताकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही ट्रैवल कर सकें। और आपने देखा है कि वो ख़वातीन भी बहुत खुश हुई और मैं समझती हूँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़ी अचीवमेंट थी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। और अब आपने देखा है कि पिंक जो स्कूटर जो दे रहे हैं तो उसके अंदर भी यही है कि जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं उनको बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जी छोड़ने का लेने का इशू होता है। तो देखें वो ख़वातीन अपने ही सवारी लेके खुद अपने जहाँ जाना चाह रही हैं वहाँ अपने मुकाम पर पहुँच सकती हैं। आप देखिए ना आजकल के हालात इस तरह से ख़वातीन कितना ज़्यादा हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। मतलब कितने इस तरह के मुताबिक केसेस आ गए। हम हर रोज़ जो है एक दो इस तरह के केसेस सुन रहे होते हैं कि कोई मतलब एक बच्ची के साथ ज़्यादती हो गई। मतलब इतने बुरे हालात है कि इस हालात में भी जो है ख़वातीन जिस तरह से स्टॉप्स पर खड़ी हुई हैं, मतलब देर सवेर हो जाती है, घर वाले परेशान रहते हैं। जब आपके पास अपनी सवारी होती है तो आप जो है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके अपने घर। लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि कुछ इस तरह के लोग हैं जो ख़वातीन की ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर काफ़ी शक करते हुए नजर आते हैं कि मतलब ख़वातीन जो है वो ड्राइव नहीं कर सकती। भाई मुझे लगता है ख़वातीन हर मैदान में जो है वो फतह हासिल करती हैं। जब वो जो है वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हैं, जहाज़ उड़ा सकती हैं, बसेस चला सकती हैं, ट्रैक्टर चला सकती हैं, तो मतलब ख़वातीन जो है वो कुछ भी कर सकती है। बाइक तो उनके लिए मतलब एक छोटा सा टॉय है, कुछ भी कर सकती है। नहीं बताऊँ आपको, तनकीद जो है ना ख़वातीन को अगर बनाया जाएगा तो वो मैं समझती हूँ कि जेलसी हो सकती है और तो कुछ नहीं आंसर पाया जा सकता। देखिए ख़वातीन अगर आप देख लें कि एक्सीडेंट का रेशो देख लें तो जितनी सिक्योर और जितनी सेफ ड्राइविंग ख़वातीन करती हैं, मैं समझती हूँ हमारे मर्द हजरात, हमारे मर्द जो हैं वो इतनी नहीं करते। वो बड़ी रफ़ ड्राइविंग की तरफ भी जाते हैं। ख़वातीन बड़ा स्मूथ वे में जाके अच्छी ड्राइविंग करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि देखिए बहुत छोटे छोटे से गांव हैं, थरपारकर के अंदर आपने सुना है कि ख़वातीन ट्रैक्टर ट्रॉली चला रही हैं और वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी उन्हें गवर्नमेंट सिंध ने उनको दी है और वो ख़वातीन जो है ना उसको चला रही हैं और बड़े अच्छे स्किल्स से लेकर उसको चल रही हैं। ख़वातीन जो है ना पायलट्स हैं, ख़वातीन जो है ना बिल्कुल दी वो शहीद हुई माशाल्लाह। मैं बता रही हूँ ना कि आइडियल है वो। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ना कर रही हो। तो अगर स्कूटी दी जा रही है और स्कूटी का मकसद जो है ना ख़वातीन को टारगेट करना नहीं है, किसी ना किसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को टारगेट करना है। अरे भाई ये तो देखे ना कि वो आपकी बच्चियाँ
पाकिस्तान के कहीं नहीं लिखा होगा, कहीं स्टैम्प नहीं लगी होगी कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खातून है या उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई पॉलिटिकल वर्कर है या उनकी सपोर्टर है, उनको स्कूटी दी जाएगी। बड़ा देखिए मैं अपने अपने लोगों को मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपके सामने भी जब मेकअप रूम में मौजूद थे तो एक खातून की कॉल आई कि मुझे प्रोसेस बता दें। तो वो कौन थी? एक पॉलिटिकल वर्कर थी ना, तो उनको भी मैंने वही प्रोसेस बताया कि जी आप अपना थ्रू प्रॉपर चैनल आप जाएं, फॉर्म फिल करें। भी आप थोड़ा सा इसमें वाज़ेह कीजिएगा प्रोसीजर इसका क्या है, ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं वो एक तो बेहतरीन प्रोसीजर ये है कि आप इस स्कूटी को 7 साल तक सेल ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके लिए आपका डोमिसाइल पीआरसी यहीं का इसी सूबे का होना लाजिम है। जी बिल्कुल, अगर कराची में अप्लाई कर रही है तो कराची का ही है। आपका यहाँ का डोमिसाइल पीआरसी होना लाजिम है, और ये भी आपके लिए कुछ प्रूव हो कि आप कहीं जॉब करती हैं, ठीक है। तीसरी स्टूडेंट है तो भी आप ले सकते हो, लेकिन 18 से अबव हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास लाइसेंस होना लाजिम है। फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। लाइसेंस तो जब आपके पास कोई गाड़ी होती है या कोई बाइक होती है तो उसके बाद जाके बनता है ना उस पर ड्राइविंग। नहीं देखें, वो बच्चियां अप्लाई कर सकती है जिनके पास लाइसेंस मौजूद है। तो देखें मसला क्या है कि हम इस तरह से आम एक बच्ची को उठा के दे दिया जाता है, आम खातून को जिसको नहीं पता, तो वो यकीनी बात है कि वो जो मर्द चाह रहे हैं और मर्द कह रहे हैं, और स्पेशल हर मर्द नहीं कह रहा, मुखालफीन जो है वो चाह रहे हैं, तो वो उससे उनकी बचत भी हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी सबसे बहुत ज़्यादा अहम चीज़ होती है, और आप जब मेन रोड्स पे जाएंगी तो आपका जो है ना लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़ाहिर आपके पास कानूनी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हादसात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर आपके ऊपर ही ब्लेम आ जाता है कि आप जो है वो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं। लाइसेंस से कैसे चला रहे हैं? मतलब आपके पास लाइसेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कानूनी डॉक्यूमेंटेशन करना जो है वो हर शहरी का फ़र्ज़ है। और इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है वो अंदरूनी सिंध में ज़्यादा इसके ऊपर फोकियत रखी गई है, कराची वालों को जो है वो उस तरह से जो है नहीं यहाँ पे मतलब दिया जा रहा है। देखिए मैं निदा एक बात बताऊं, जब अगर बंदे को कुछ नहीं मिलता ना कहने को, तो वो नेगेटिविटी शुरू कर देता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। देखें सबसे बड़ा तो पॉजिटिव ये है कि पिंक बसेस आई तो भी शोर मचा, अब पिंक स्कूटी आई ख़वातीन के लिए तो भी कुछ नहीं मिला, तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई जो आप बता रही हैं। तीसरी ये है कि एक और अच्छा स्टेप जो है ना सिंध गवर्नमेंट लेने के लिए जा रही है कि पिंक टैक्सी का भी इजरा होने जा रहा है। पिंक टैक्सी का भी इजरा होने जा रहा है कि ताकि ख़वातीन को अपने लिए रोज़गार कमाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो वो भी इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ख़वातीन को देगी ताकि ख़वातीन एम्पावर होंगी। देखें खातून अगर एम्पावर है, खातून के पास ताकत है, खातून अगर कुछ कर सकती है, तो मैं समझती हूँ माशरे में बहुत ज़्यादा सुधार भी आ सकता है, और अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, चाहे शौहर है, चाहे भाई है, चाहे हस्बैंड है, बेटा है, उनको मेरे ख्याल में वो सपोर्ट भी कर सकती है और उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल भी सकती है। यही है कि आप जो है पूरी फैमिली को लग के जो अपने घर को जो है वो सपोर्ट करना बिल्कुल चलाना पड़ता है, बिल्कुल चलाना पड़ता है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकते खवातीन को, ये अफसोस कलमी है। देखिए मैं एक बात बताऊं कि जो शख्स चाहता है कि मेरी बेटी को मैं सपोर्ट करूं, तो वो खातून शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी बनती है। इसलिए बनती है कि उनके वालिद साहब ने उन्हें सपोर्ट किया। उनके वालिद साहब ने अगर सपोर्ट किया तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक एक लम्हा अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने वक्त भी गुजारा, और डिक्टेटर का सामना क्यों किया कि उन्हें पता था कि मेरे वालिद साहब ने मुझे तरबियत क्या दी है। इसी तरह से अब आप देख लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी वालदा के मिशन को, अपने नाना के मिशन को लेके चल रहे हैं कि वो ख़वातीन को चाहते हैं कि एम्पावर हों, चाहते हैं कि ख़वातीन जो है ना बेहतरीन इस माशरे में मुकाम हासिल करें जो उनका एक्चुअल मुकाम है। तो ये तमाम इस तरह के स्टेप विजनरी पॉलिटिशियन, विजनरी इंसान ही उठा सकता है, और वो मैं समझती हूँ कि विजनरी इंसान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो अपनी वालदा और के छोड़े हुए मिशन को मैं समझती हूँ कंप्लीट करते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह
तनकीद करने वाले तनकीद करते रहें। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है और समझती है कि हम अपनी आवाम के उमंगों पर पूरा उतरे। बिल्कुल। और अगर हम जिस तरह से आपने यहाँ पे बेनज़ीर साहिबा का जिक्र किया, तो उनका भी एक वजन था ख़वातीन को एम्पावर बिल्कुल करना। हर सतह पे, हर मैदान में, हर डिपार्टमेंट में जो है ख़वातीन का एक अपना ही किरदार होना चाहिए। बिल्कुल तो मतलब ये बहुत अच्छी आपने बात की कि उनका जो विजन है वो चीज़ को लेकर जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है देखिए मैं वो आगे बढ़ रहे हैं। निदा, मैं आपको बताऊं कि देखिए वेरी नाइस, थैंक यू निदा। बात दरअसल ये है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब जेल में थी ना, जब उन्होंने देखा कि ख़वातीन को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, तो आप जब जेल से रहा हुई, जब आप वज़ीर आज़म बनी, तो आपने पहला स्टेप क्या उठाया कि ख़वातीन के लिए अलग से बैंक का इजरा किया, ख़वातीन के लिए विमेन बैंक के साथ साथ विमेन पुलिस स्टेशन का है, और इसी तरह से ख़वातीन के लिए अलग जेल का इनेकाद करना। तो इसी तरह और ख़वातीन ही को मिनिस्टर्स बनाना, ख़वातीन को स्पीकर बनाना, ख़वातीन के लिए वो कुछ किया। और देखें और कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पे चलकर कहती हैं कि जी हमने ख़वातीन एम्पावरमेंट में लेकर आ रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, इस मुल्क की बल्कि मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तो मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी पीछे नहीं छोड़ा ख़वातीन को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि उन्होंने ख़वातीन के अंदर जो ख़वातीन का जो विंग था, मेरी माँ नुसरत भुट्टो ने जो है ना ख़वातीन विंग का इजरा किया था, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ख़वातीन को भी उसी तरह जगह और इज़्ज़त एहतराम देना शुरू किया। मैं समझती हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि अपनी ख़वातीन को एम्पावर करें। खातून जो है ना बाख्तियार होगी, मुआशरा भी बाख्तियार होगा, आने वाली बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और ख़ातून जो काम कर सकती है, मैं समझती हूँ कि शायद मर्द भी इतना पॉजिटिव काम ना करे, क्योंकि वो उसका काम होता है उसका दिल लगाकर काम करना। और उसके बाद ख़वातीन में आपने देखा है कि करप्शन रेट जो है ना 0 पाया गया है हमेशा से। तो मैं समझती हूँ कि जो भी है, अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मेरी पुश्त पे मेरी पुश्त पनाही मेरा शौहर, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई नहीं करेगा तो दूसरा कोई भी नहीं करेगा। दूसरा मुझे जो है ना इस मेरे स्टेप को कोई भी ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव तरफ लेगा। मैं समझती हूँ कि हमें, आपको, हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर ख़वातीन का बड़ा इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ख़वातीन की जब तक इज़्ज़त एहतराम, ये कहूँ कि मेरा बेटा अपनी बहन की, माँ की तो इज़्ज़त करेगा, लेकिन दूसरी ख़वातीन को इज़्ज़त नहीं देगा, तो उसके अंदर बीइंग अ मदर मेरा फॉल्ट होगा। और ये फॉल्ट नहीं, यहाँ पे ना मुझे साहिबा आपकी बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूँगी, क्योंकि हर माँ जो है अपने बच्चों को जो है अच्छी ही तरबियत देती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा बाहर जाके जो है वो कोई भी इस तरह का जो है वो मतलब काम कर रहा है, तो आपकी तरबियत तो बहुत अच्छी है, वो आपकी तरबियत को मेरे ख्याल से नहीं। मैं आपकी इस बात को एडमिट करती हूँ कि माँ जब जनती है ना, बच्चा जनती है, तो वो फूल जन रही होती है, वो ये नहीं कह रही होगी मैं इसके साथ कांटे जनूं। और कोई भी माँ अपने साथ, अपने बच्चों के साथ कांटे नहीं लगा रही होती, गलत तरबियत नहीं दे रही होती, लेकिन हमारे यहाँ शय जरूर देती है माँ, ये चीज है, शय जरूर देती है माँ कि तुम बेटे हो, बस बेटी को ठीक है जी। आप अगर देखें, आप अपने बच्चों को, हमारे ये वाला फॉल्ट भी है ना बहुत ज्यादा, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ, बस उसको अहमियत जब देते हैं ना, हम बेटे बेटे को कह के अहमियत देंगे ना, तो फिर बच्ची को, आप बेटी को, बहन को, बीवी को निगलेक्ट करेंगे, एक तरफ रखेंगे, तो मैं समझती हूँ कि फिर वो आप एक साथ नहीं लेके चल रहे हैं, वो फिर आप बैलेंस नहीं रख पा रहे हो। तो बैलेंस रखना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम आपकी गुफ्तगू पे दोबारा आएंगे। हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमके पाकिस्तान से एमपी किरण मसूद साहिबा। किरण साहिबा, बात हो रही है ये जो कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ख़वातीन को स्कूटीज़ दी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किरण मसूद साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? निदा, मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कल आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो पिंक स्कूटीज दी गई हैं ख़वातीन को। आप क्या समझती हैं, कैसा इनिशिएटिव है? अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह से बच्चियां इनकरेज होंगी कि वो भी अपनी जाती सवारी का इस्तेमाल कर सके, आने जाने के लिए वो
स्कूटीज को इस्तेमाल करें। खवातीन को खुद इंसारी की जानिब लाने के लिए बेहतरीन कदम है, हम एडमायर करते हैं इस कदम को। ठीक है, मतलब आपका भी यही सोच है, आपका भी यही कहना है कि खवातीन को एम्पावर्ड किया जाए? बिल्कुल किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, कब तक नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, हम भी अभी यही बात कर रहे थे कि हमारा जो मुआशरा है इसमें खवातीन को एम्पावर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर मैं अगर बात करूँ सारी ही सियासी जमातें जो हैं जो खवातीन के हुकूक के लिए अपनी अपनी आवाज़ उठानी हो, इसमें जो है आप लोग अभी यानी एक अपना ही प्लेटफॉर्म होगा ज़ाहिर है जो खवातीन को इसमें इनकरेज करता है, एम्पावर्ड करने की बात करता है। मैं स्पेशली जब मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करती हूँ, जब आप मेरे स्टूडियो आती हो तो आप खवातीन के हुकूक के लिए बहुत ज़्यादा बात कर रही होती हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इस चीज़ में तो सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए और मिल के अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है। ये जो जिरगे हैं, वडेरा सिस्टम है, जिस तरह से खवातीन के खिलाफ फैसले आ जाते हैं, ये सारे सिलसिले अब बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है वैसे वडेरा सिस्टम जो है अभी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है ना, इसके ऊपर क्या कहेंगे मुसर साहब आप? नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि देखिए वडेरा सिस्टम जहाँ तक है और जहाँ तक कोई कंप्लेन होती है तो जाहिर सी बात है इदारे होते हैं, वो इदारे बिल्कुल मुतहरिक होकर देखते भी हैं। और जहाँ पे मैंने वडेरा सिस्टम की मैंने वही बात की जो घर में की। देखिए जब हम देखिए हम बाख्तियार ख़वातीन होंगी ना तो उन्हें डर खौफ किसी से नहीं होगा। पढ़ी लिखी खातून होगी उसे डर खौफ नहीं होगा कि कौन वडेरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। यानी इस चीज तालीम आपको तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। देखिए आपको तालीम शऊर दिला रही है, तालीम आपको बता रही है कि आपकी पहचान क्या है, आपको झुकना नहीं है, आपने गुलामी की जिंदगी की जंजीरें तोड़नी है। ये सब चीजें जो है ना उसी सूरत में होंगी कि जब आपका दिमाग रोशन होगा, आप खुद अपने आप को बाख्तियार बनाएंगी और गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है, बाख्तियार बना रही है। मैं समझती हूँ कि ये उन ऐसे सोच के जो लोग हैं जो बड़ी दकियानूसी किस्म की सोच खवातीन के लिए रखते हैं, वो उनकी सोच जो है ना बिलावल भुट्टो साहब इस तरह के जो है ना उनको जी बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि वो ख़वातीन जो है ना एम्पावर हों, ख़वातीन बाख्तियार हों, ख़वातीन अपने फैसले बेहतरीन फैसले ले सकें, असल में अपने लिए खुद कमा सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। जैसा आपने स्टार्टिंग में अर्ज किया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो वो एक लेगेसी, उनका विजन को आगे लेके चला जा रहा है। फिर अगर हम बख्तावर भुट्टो साहिबा की बात करते हैं, अभी आसफा भुट्टो साहिबा जो है वो किस तरह से एक्टिव हुई हुई, तो वो देख रहे हैं कि मतलब मेरे अपनी फैमिली की जो खवातीन है वो कितनी एम्पावर्ड हैं, बाशऊर हैं, माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और वो माशरे में आगे बढ़ने की जिस तरह से वो जो है वो उनमें स्किल्स है, कोशिश कर रही हैं। तो मतलब हर खवातीन को जो अपने अपने घर में हर प्लेटफॉर्म पे जो है ना एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, लोग जो है ना नेगेटिविटी बड़ी फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि पोलियो जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना वज़ीर आज़म थी, तो सबने कहा कि जी पोलियो तो बहुत ख़तरनाक है, यूँ है। तो बीबी साहिबा ने सबसे पहला जो पोलियो का कतरा था वो अपनी बेटी आसफा भुट्टो साहिबा को पिलाया था और उससे शुरुआत की थी। तो वो चीज़ें सारी दम तोड़ जाती हैं। अभी इसी तरह से कि जी अभी हमने हर तरफ एक कसम खा रखी है कि सियासी नफरत में ना बदलें, सियासत को नफरत में ना बदलें। आप समझते हो कि अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुरी लगती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर इकदाम, बेहतर इकदाम को भी आप बुरी निगाह से देखेंगे जो मुखालफिन है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह से बिगाड़ पैदा कर रहे हो, आप आवाम को कुछ नहीं दे रहे हो, आवाम का फ़ायदा नहीं सोच रहे हो, आवाम का भला नहीं सोच रहे हो। आप तो अपनी वही पुरानी बोसीदा सियासत में पड़े हुए हो, पॉइंट स्कोरिंग में पड़े हुए हो। तो जब इस किस्म के आप इकदामात उठाएंगे ना तो फिर आप अपने मुआशरे को नुकसान दे रहे होंगे और इस नुकसान का फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, ना मुल्क को फ़ायदा हो रहा होगा, ना ख़वातीन को हो रहा होगा, ना आने वाली नई नस्ल को आप फ़ायदा दे रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किरण मसूद साहिबा आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी मुसर्रत न्याजी साहिबा ने जो है इस पर कहा कि जो है अपने घर से आपको जो है ना तरबियत मिलती है, तो आपका क्या कह रहे हैं इस हवाले से? आपने देखा होगा कि आजकल सर्विकल कैंसर की कैंपेन चल रही है, तो हमारे रहनुमा कुसवा कमाल भाई ने जो वफाकी सेहत भी है, मीडिया के सामने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाई और दुनिया को एक बेहतरीन पैगाम दिया कि ये सेफ है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग अपनी बच्चियों को
ये वैक्सीन लगवाएं और कैंसर फ्री करें। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि जब आप खुद इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो आपने शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, जिसको पूरे पाकिस्तान ने देखा, उसको सराहा, और बहुत सारे लोगों को देख के, क्योंकि बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन आ रही थी, लोग जो है नहीं इसके ऊपर रिलाई कर पा रहे थे कि आप लगाए नहीं लगवाएं, क्योंकि ज़ाहिर ये भी कहा जा रहा था कि मतलब ये फेक वैक्सीन हैं। और फिर हमने भी बाकायदा इसके ऊपर पूरी गुफ्तगू की, हमने डॉक्टर्स के साथ, हमने स्पेशलिस्ट के साथ, हमने इस पर जो है, बल्कि आपकी MP जो कुरतलाल साहिबा वो ही मेरे प्रोग्राम में आई, तो उन्होंने कहा कि हम भी इसके ऊपर पूरी कैंपेन अपने लेके चल रहे हैं। तो ये जब आप खुद एज जो है, मतलब मुझे लगता है कि एज लीडर, एज गवर्नमेंट मेंबर, अगर आप खुद इस चीज़ के ऊपर जो है पहला इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर लोग इसके ऊपर रिलाई भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माशरे में तालीम की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से लोग पोलियो के खतरों को पिलाने को राजी नहीं होते। तो सर्विकल कैंसर तो एक बहुत बड़ी कैंपेन है, लेकिन ये कि हमें अपनी बच्चियों को इससे महफूज करने के लिए लाजमी तौर पे इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। बिल्कुल, हम वाकई चीज़ है, नहीं देखिए, अब पोलियो की मैं बता रही कतरे हूँ, पिलाते हुए लोग इसी कंफ्यूज तरह हो रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही सही, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। बात दरअसल ये है कि यहाँ कराची शहर के अंदर भी बहुत जगहों पे मैंने देखा कि लोगों की मुख्तलिफ राय थी और बहुत ही नेगेटिव किस्म की राय थी। तो उस पर भी जो है ना, हमारे यहाँ नजमी आलम साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपनी बेटियों को जाके पिलाए कतरे और बाकायदा कार्ड बनवा के, और उन्होंने कहा कि जी हम शुरुआत अपने घर से करने जा रहे हैं, शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। तो उस पर भी मैं समझती हूँ कि बेहतरी अगर ना आए और लोग उसके बावजूद कोई जो है ना मनफी प्रोपेगेंडा रखते हों, तो फिर मैं समझती हूँ कि हमारी आने वाली नस्ल के साथ वो ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल जी। किरण साहिबा, जी किरण साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अभी आई। हाँ जी जी, जिस तरह से मुसर्रत साहबा ने कहा, आप इनकी बातों से एग्री करती हैं? बिल्कुल। देखिए, जो कौमी इशूज हैं, जो सेहत के इशूज हैं, जो बिल्कुल पाकिस्तान के जेन्युइन मसाइल हैं, उनसे कौन डिसएग्री कर सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं किरण साहबा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी खुद पार्टी, और आपने कहा कि हमें ये वाले जो इनिशिएटिव्स होते हैं इन पे जो है हमें बिल्कुल न्यूट्रल होके बल्कि एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो जिस तरह से MQM से ताल्लुक़ रखती हैं किरण मसूद साहबा, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो ये एक खुश आइन चीज़ थी कि जो सबके लिए जो है मतलब होनी चाहिए। देखिए किरण मेरी बहन जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए मसला क्या है कि अगर आपको इख्तलाफात हैं तो सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ले रही है तो अपोजिशन उसका साथ देगी, तो मैं समझती हूँ कि आवाम भी उन्हें पॉजिटिव वे में याद रखेगी। ये नहीं कहेगी कि गवर्नमेंट तो काम करना चाह रही थी लेकिन अपोजिशन वावेला मचा रही थी या नेगेटिविटी फैला रही थी। तो उस सूरत में भी आवाम बड़े बाशऊर हैं और आवाम समझते हैं, और मैं थैंक्सफुल हूँ अपनी बहन की कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेके कल के जो प्रोग्राम को लेके चल रही हैं, जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्कूटी के हवाले से ख़वातीन को प्रोवाइड की। और मैं समझती हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब मिलकर एक टेबल पे बैठते हुए डिसीजन लें कि ये मेरे शहर के लिए, ये मेरे सूबे के लिए और ये मेरे मुल्क के बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए अच्छा होगा। बात ये बहुत अच्छी है, और लेकिन अफसोस का ये है कि हम एक साथ कभी बैठ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? मतलब क्यों इतने ज़्यादा डिस्टेंस हुए हुए हैं? क्यों हम एक दूसरे की बातों से इत्तेफाक नहीं करते हुए नजर आते हैं? देखिए निदा, मैं किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूंगी, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करूंगी। अगर खान साहब की गवर्नमेंट थी तब भी उन्हें कहते थे आए खान साहब मिलकर बैठे और बात करते हैं, बातचीत के ही जरिए ही जो है ना मसाइल का हल होता है। अगर MQM नाराज हुई है तो हमेशा MQM से भी कहा, जमात इस्लामी से कहा, दीगर जितनी जमातें हमेशा यही कहा कि टेबल टॉक करें, बात करें, बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें और बातचीत के ज़रिए जो है ना अपनी आवाम को फैसिलिटेट करें। मैं नहीं समझती हूँ कि बग़ैर बातचीत किए हुए कोई सियासी इंसान, तो मैं नहीं समझती कि कोई लीडर या कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है ना बग़ैर बातचीत किए जो है ना कोई मसले को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। उसके लिए बातचीत के डायलॉग्स के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए और सियासत को दुश्मनी में ना बदलें, सियासत को सियासत की तरफ से लेके चलें, सियासत को सियासत समझें और सियासत अगर की जाए बेहतरीन अंदाज से
और खिदमत के तरीके से की जाए तो वो इबादत से कम नहीं है और इबादत ही है। सही नहीं। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो अभी हमने देखा कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी जो है वो काफ़ी उन्होंने बरहमी का जो है वो इजहार किया, और फिर फारूक सत्तार का जो उस पर रद्द-ए-अमल आया, और फिर मतलब जो गुज़िश्ता मेयर गुजरे हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद की गई। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बेहतरीन काम किया था कराची के लिए, जो वाकई एक रोशनी का शहर कहलाया करता था, उनको मतलब बेस्ट मेयर का अवार्ड भी मिला। तो मतलब क्योंकि ज़ाहिर बात मैं नहीं चाहती कि आज हम थोड़ा सा सियासी इस पर, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव था, हमने सोचा था इस पर, लेकिन बात जब निकली है आपने कहा कि हमें सबको मिल बैठ के करना चाहिए, तो मतलब मुझे लगता है कि तनकीद से बालातर होके हमें जो है बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। देखिए नो डाउट कि मैं तो उस डगर पे चलूंगी ना जहाँ पे मुझे क़यादत गाइड करेगी। मेरी क़यादत कहती है कि मिलकर चले, ठीक है। अगर देखें बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है फारूक सत्तार साहब, और अगर वो बेमायने बातें करेंगे सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, मुर्दा सियासत के अंदर अगर गड़े उखेड़ेंगे और गलत बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है मेयर जो है ना, इसके कराची की जो कुंजी है, जिसको चाबी कहेंगे, वो उनके हाथ में है। तो वो लाजमी सी बात है, वो अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्स तो करेंगे ना, आपको जवाब तो देंगे ना। ये तो नहीं होंगी कि आप बेशक तनकीद करें लेकिन पॉजिटिव करें ना। तो अगर आप करेंगे तो जवाब तो देंगे, चाहे मेयर मुर्तज़ा हो, मुर्तज़ा की जगह कोई और भी होगा, तो वो भी अपनी बातों को तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है जी, किरण साहिबा क्या कहेंगी? मैं तो सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगी कि आके कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मुआयना करें, यहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और इंसाफ से काम लें। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के वहाँ अगर पे हमारी टाउन तनकीद शेयरिंग की बात बेजा करते है, तो वो तो जमात इस्लामी मैंने निभा आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके नॉर्थ नाज़िबाबाद में रखें और मेरे साथ मेरे इलाके की गलियों का विजिट करें। फैसला मैं आप पर छोड़ दूंगी। ठीक है ना, इंशाल्लाह वेरी सून हम इस तरह का कोई प्लान करते हैं और आउटडोर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आके हम जो है ज़रूर इस तरह का एक प्रोग्राम जो है वो प्लान करेंगे। मुसर्रत साहिबा को भी साथ में लेकर आएंगे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। किरण, मेरी बहन, बात दरअसल ये है कि मैं कोई किसी पर फजूल एलिगेशंस नहीं लगाऊंगी। किरण, आप मेरी मुझसे अच्छे तरह से वाकिफ़ हो और आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो। बात दरअसल ये है किरण के वहाँ पे जमात इस्लामी के इस वक्त तकरीबन 2.5 साल कंप्लीट होने को मैं एग्री कर रही हूँ मुसरत आपसे। जी जी, मेरा शिकवा तो जमात इस्लामी से भी है। जी जी, किरण मैं रहमान साहब से भी है कि PS 129 से जीते, हलफ नहीं उठाया। डियर, मैं आप उसी बात पे आ रही हूँ। तो देखिए, जमात इस्लामी के ही वहाँ पे टाउन चेयरमैन है और बिल्कुल बचा फरमा रही है। मैं इन चीज़ों को एडमिट करती हूँ और मैं किरण इस चीज़ को भी एडमिट करती हूँ। लास्ट प्रोग्राम में मैं निदा की थी और मैंने इन्हें बताया था, जमात इस्लामी के KMC के अपोजिशन लीडर भी मेरे साथ मौजूद थे उस दिन प्रोग्राम में, जी सैफुद्दीन साहब थे। तो उन्हें मैंने बताया था, वो कहने लगे कि हर बात पे करप्शन की बात करते हैं। तो उन्हें मैंने बताया था कि जो है ना, एक रोड है आप लोगों की तरफ, सदीक उल फारूक रोड है मेरे ख्याल में, तो उस रोड को इफ्तिताह किया और 3 दिन बाद वो बह गई ना। तो मैं समझती हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया या इस वक्त मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 27 अरब रुपए हमने टाउन को दिए, तो वो 27 अरब कहाँ गए? अगर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची गलत कह रहे हैं तो आए ना, फिर उनका मुकाबला करें, आप उनके खिलाफ जाएं, उनके खिलाफ पटिशन दायर करें अगर वो गलत कह रहे हैं। तो बात दरअसल ये कि मैं समझती हूँ कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा जो है ना, थू थू करने की इनकी आदत है। वहाँ काम करें। आपने कहा बिल्कुल हम चलने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, आए, वो भी मेयर साहब के साथ बैठे। मैं यकीन करें मौजूद होती हूँ, मेयर साहब ने 1 नहीं 12 कहा है कि आए बैठे, लेकिन खर्च करना, मेयर अगर उन्हें पैसे नहीं दे रहा या उनका कोई फंड रुक गया है तो वो बताए ना आके मीडिया में कि हमारे फंड नहीं, हमारे फंड रिलीज नहीं, और जब हो रहे हैं तो वो खर्च करें, उन्हें मना तो किसी ने नहीं किया। ये शिकायत भी करती हुई नजर आती है जमात इस्लामी के, हम मेयर और डिप्टी मेयर के पास जब भी जाने की कोशिश करते हैं तो मुलाकात का टाइम नहीं मिलता। ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ है। अच्छा। आपको बिल्कुल 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 देखें, मैं KMC के अंदर बीइंग चीफ वैबू तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद उस मीटिंग्स में मौजूद होती हूँ कि वहाँ मौजूद होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मैंने उस दिन आपके सामने सैफ भाई के सामने कहा था कि जब हमारे पास कितनी मीटिंग्स इन्होंने कमेटीज़ के हवाले से की, ठीक है, वहाँ पे हुई। उसके अलावा
जब जब मेयर साहब से मिलना चाहा हुई बात, अब वो मिलना इशू नहीं है, आपके कोई फंड रिलीज नहीं हुए तो फिर वो बताए ना, फंड तो आपको जारी हो रहे हैं ना, फंड तो आपको मिल रहे हैं। मद में हो रहा है ना, ओजीटीज की मद में हो रहा है नहीं ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताएं, जितने किरण भी इस चीज़ से जो है ना, मेरी बहन मुझे यकीन है कि वो इस चीज़ को एग्रीड करेंगी कि जितना अगर आप देखें गुलशन टाउन किसके पास है, जमात इस्लामी के पास है, बड़ा रिच टाउन है, ठीक है। आपके पास सदर टाउन को देख लें, पीटीआई के पास है, वो भी बेहतरीन टाउन है। जिन्ना टाउन को देख लें, बेहतर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर आप देखें गरीब बस्तियों के टाउन्स है। आप उसके अलावा भी जो आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कहाँ जा रही है? वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देखिए चेहरा जो है ना, आप एक चेहरा दिखाइए, आप मुनाफकत ना करें। ओके ठीक है, बिल्कुल हम गुफ्तगू करेंगे शॉर्ट ब्रेक जिन लेंगे, ब्रेक के टाउन के बाद हाजिर नाम होंगे। मुस्तरद लेंगे वो वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी किरण साहिबा, आपसे गुफ्तगू के दौरान हमने ब्रेक ले लिया था। जी आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस शहर के टैक्स पेयर किसी भी सूरत जिस जहनी और रूहानी स्वानी तकलीफ का शिकार है उससे उनको निजात हासिल हो। चाहे मुर्तजा वहाब साहब कुछ करें, चाहे जमात इस्लामी वाले कुछ करें। आप देखें सुई गैस के लिए खुदाई हुई, सुई गैस वालों ने एडवांस पेमेंट्स की थी तमाम टाउन को, और वो पेमेंट्स अरबों में थी, लेकिन आज तक उन खड्डों की भराई का काम या वो जो रोड्स काटे गए थे, रोड करेंगे मत में जो पैसे सुई गैस इनको एडवांस पे कर चुका है, तो आखिर वो रोड्स क्यों नहीं बनाई जा रही? सही, ठीक है। अच्छा बहुत सारे सवाल जो है फिर यहाँ पे भी उठते हैं अगर हम बात करते हैं मतलब जमात इस्लामी से या पीपल्स पार्टी से, लेकिन फिर यहाँ पे ये भी सवाल उठते हुए नजर आते थे मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान वो क्या कर रही है, जो आप लोगों को आपके एमएनए और एमपीएस को जो फंड्स मिला है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है? देखिए हमारे एमपीएस को 1.5 साल से कोई फंड नहीं मिला। 2 बजट गुजर चुके हैं सूबाई हुकूमत के सिंध की, लेकिन 1 रुपया अगर एडीबी स्कीम के तहत कराची और हैदराबाद के एमपीएस को दिया गया हो। हम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमारे इलाकों पर रहम फरमाएं, और ये हमारे लोगों का हक है, हमारे वोटर्स का हक है कि हम उनकी खिदमत करें। तो आपके तवज्जो से भी मैं अपील करूंगी एक बार से वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से कि हमारी जो एडीबी स्कीम्स हमने जमा कराई हुई हैं उन्हें मंजूर करें, हमारे तरक्याती फंड हमें जारी करें ताकि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। ओके ओके ठीक है, थैंक यू जी। मुसर्रत साहबा, देखिए मैं तो समझती हूँ कि जो किरण कह रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अच्छा इनको वाकई इनको फंड्स नहीं मिले अभी तक? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने एडीपीस जमा कराई हुई है, उस पर इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि इम्प्लीमेंट होगा, सारी सी बात है, जब वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है। मैं समझती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तमाम ये छोड़कर कि यहाँ जमात इस्लामी है, लेकिन इस वक्त जो मुनाफकत भरपूर मुनाफकत की जा रही है, मुनाफकत ना करें, लोगों की खिदमत करें। खिदमत करेंगे तो आवाम कल अंदर आवाम के अंदर आप जा सकते हैं, आवाम को मुंह दे सकते हैं, और अगर इस तरह मुनाफकत करते रहेंगे तो फिर ना बलदियाती सिस्टम में जाएंगे ना कहीं और जा सकेंगे। आप देखेंगे बलदियाती इलेक्शन जो हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से फतह हासिल हुई, और ये फतह हासिल क्यों हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को डिलीवर कर रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुसर्रत साहिबा आपका। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान दास को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।